हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम जीके जोन। आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे जो अपनी फीमेल सुपरवाइज़र है उसकी वैकेंसीज एचएसएससी को कितनी भेज रखी है फिलअप करने के लिए डिपार्टमेंट ने, और उनके पास कितनी सैंक्शन पोस्ट और वैकेंट पोस्ट कितनी है। और इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे जो हेल्पर की पोस्ट है और इनकी भर्ती एचएसएससी करेगा या वही डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पर ये भर्तियां होगी। तो अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने चैनल पर सीईटी से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती है टाइम टू टाइम पर, और मीनाक्षी मैडम के द्वारा साइकोलॉजी की प्लस अपने हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी भी तैयारी करवाई जा रही है, और आपको गवर्नमेंट जॉब की अपडेट दी जा रही है जो विदाउट सीईटी जो जितनी भर्तियां होती है उसकी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी एफसी कॉलेज ऑफ हिसार में टीचिंग नॉन टीचिंग की भर्ती निकली है। बिना एग्जाम के आप डायरेक्ट इंटरव्यू देके उसमें लग सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये एक आरटीआई लगी है। इसके तहत इंफॉर्मेशन मांगी गई थी 3, 4, 5, 6 स्थापना शाखा एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच से मांगी गई थी। जो बिंदु के प्रकार है इस प्रकार है। तीसरा पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट वर्किंग एम्प्लॉइज एंड वैकेंट पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर एज ऑन डेट ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन प्लीज प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिलीवेंट रिकॉर्ड। ठीक है, इन्होंने टोटल सैंक्शन पोस्ट कितनी लिखी सुपरवाइजर की। इन टोटल सैंक्शन पोस्ट है सुपरवाइजर की 1016, और वर्किंग में है या फील्ड भर्ती 853 पोस्ट है जो फील्ड है और वर्किंग में है, और वैकेंट पोस्ट कितनी है 163 के आसपास इनकी वैकेंट पोजीशन है। फिर सेकंड पॉइंट है प्लीज प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल। जो रिक्रूटमेंट रूल है या क्वालिफिकेशन है आंगनवाड़ी वर्कर की, हेल्पर की, सुपरवाइजर की, वो प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, इसमें कॉपी अटैच कर दी है इसकी। ठीक है, वो कॉपी मैं ट्राई करूंगा वो कॉपी लेने के लिए आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, हेल्पर के और उसके लिए सुपरवाइजर के लिए। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देना, सिर्फ एचएसएससी है जो फीमेल सुपरवाइजर की ही भर्ती करवाएगी। ठीक है, मतलब आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की ही भर्ती करवाएगी हेल्पर की, और उसकी डायरेक्ट उसमें इंटरव्यू के आधार पर होगी। फिर है वेदर एनी रिक्विजिशन में हैज बीन सेंड टू एचएसएससी या एनी अदर recruiting agency for recruitment to the post of आंगनवाड़ी हेल्पर, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर फॉर रिक्विजिशन नंबर एंड पोस्ट। इसमें लिखा हुआ है कि रिक्विजिशन है जो एचएसएससी को भेजी जा चुकी है 101 पोस्ट को भरने के लिए सुपरवाइजर की, और +2 क्वालिफिकेशन रहेगी उसकी, और एक्सपीरियंस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरवाइजरी पोस्ट इज कॉपी अटैच। अगला है कि भाई कितनी पोस्ट है जो एचएसएससी को भेजी है भरने के लिए। प्लीज प्रोवाइड द डिटेल ऑफ प्रपोज्ड या अपकमिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर और सुपरवाइजर के लिए। इसमें देखो क्लियर कट लिखा हुआ है कि भाई एचएसएससी को जो 101 पोस्ट सुपरवाइजर की भेज रखी है जिसकी क्वालिफिकेशन हु हैज एक्सपीरियंस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू सुपरवाइजरी पोस्ट। द रिक्रूटमेंट फॉर द सेड पोस्ट ऑफ द सुपरवाइजर विल बी कंडक्टेड बाय द एचएसएससी। सिर्फ एचएसएससी की सुपरवाइजर की पोस्ट का करेगी, बाकी वर्कर और हेल्पर की ये लोग नहीं करेंगे। इसकी जो इंटरव्यू करवाए जाएंगे, और वो जैसे सीएम साहब भी काफ़ी बार कह चुके कि इसकी इंटरव्यू की प्रक्रिया हम जल्दी शुरू करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो, और अपनी जिनको ज़रूरत है तो अपने जो साइड बाय साइड जो जॉब करना चाहे वो इसमें आप अप्लाई कर देना। ठीक है, अब हम बात करें इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और इसकी क्या कट ऑफ की संभावना है। जैसा कि उसमें आरटीए में दिया गया था कि भाई टोटल सैंक्शन पोस्ट इतनी है, और सीटी के लिए इन्होंने 101 पोस्टें भेज रखी है सरकार को भरने के लिए। इसकी जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी रहेगी ग्रेजुएट या सिंपल सी ग्रेजुएट हो जिसमें होम साइंस या चाइल्ड न्यूट्रिशन आप लोगों की हो तो उनको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। और इसमें आप लोगों का सीटी क्वालिफाइड होना चाहिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है या अपने हरियाणा के कैंडिडेट है इसके लिए। और एज लिमिट आप लोगों की 18 से 42 साल होनी है, और जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर हरियाणा गवर्नमेंट नॉर्म्स के तहत रिजर्व कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया है 5 साल का, वो उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, अगला है पे लेवल। जो इसका पे लेवल रहेगा वो 35,400 का पे लेवल रहेगा आप लोगों का। 55,000 इसकी सैलरी रहेगी टोटल।
ठीक है। और आप लोगों का जो ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा आप लोगों का। और जो फीमेल सुपरवाइजर रहता है, फीमेल सुपरवाइजर के नीचे है जो 20 से 30 वर्कर व हेल्पर काम करते हैं। और अब जो बाइफिकेशन है कैटेगरी वाइज की, भाई कितनी कैटेगरी के 101 पोस्टें है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरल कैटेगरी की इन्होंने वैकेंसी भेज रखी है 52, और इसके 10 गुना बुलाएंगे तो 520 हो जाएंगे। EWS कैटेगरी की जो वैकेंसीज भेज रखी है वो 8 गुना 10 है, 80 बच्चों को बुलाया जाएगा। और BCB कैटेगरी की 11 वैकेंसीज भेज रखी है, 10 गुना बच्चों के हिसाब से 110 बच्चे हो जाएंगे। और BCA कैटेगरी के 12 गुना 12 वैकेंसीज भेज रखी है, और 12 गुना 10 की हो जाएंगे 120 कैंडिडेट। और OSC की 9 वैकेंसी है और DSC की 9 वैकेंसी है। तो ये पूरी की एक डिटेल है कि भाई कितनी वैकेंसीज भेज रखी है, और जो CET की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके तहत कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिटेल थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी दोस्तों। और अगर आप लोगों को अपनी चैनल या वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, और आप लोगों का कोई भी क्वेरी या कुछ कमेंट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप वो भी बता सकते हैं। धन्यवाद।